आज मार्केट में अफरा तफरी देखने को मिला। सेंसेक्स करीबन 1000 पॉइंट तक गिर चुका। जी हाँ, आज मार्केट में कहाँ कैसा स्थिति देखने को मिला वो डेटा तो मैं रखूँगा ही, साथ में मैं आपके सामने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि अब यहाँ पे अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए जिससे थोड़ा सा डाउन साइड प्रोटेक्शन आपके पोर्टफोलियो में देखने को मिले, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हो तो। आज के दिन देखें तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे अफरा तफरी देखने को मिला वो स्मॉल कैप के इंडेक्स में देखने को मिला। मैं सबसे पहले आपके सामने मार्केट का व्यू रखता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि स्मॉल कैप इंडेक्स में कितना गिरावट देखने को मिला, क्या स्थिति है जनवरी 2026 में स्मॉल कैप को लेके, और इसका म्यूचुअल फंड पे अभी कितना असर देखने को मिल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले मार्केट की स्थिति पे हम नज़र डालते हैं। अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 करीबन आज 1.43% गिर चुका है। वहीं पे सेंसेक्स में करीबन 1.31% का गिरावट है। वहीं पे अगर मैं स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं तो करीबन 2.76% का गिरावट है। वहीं पे बीएसई मिड कैप की बात करूं तो 2.52% का गिरावट यहां देखने को मिल रहा है। और अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूं तो 0.86% का यहां पे गिरावट देखने को मिल रहा है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो सबसे ज़्यादा जो गिरावट है वो स्मॉल कैप के इंडेक्स पे। मैं आपके सामने डेटा रखता हूँ कि आखिर 2026 में स्मॉल कैप का क्या हाल है, म्यूचुअल फंड पे कैसा असर देखने को मिल रहा है। जनवरी 2026 का बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स का ये आंकड़ा आप देख सकते हो। अगर आप नोटिस करोगे तो 8, 9 और 12 ये लगातार 3 दिन जो है गिरावट देखने को मिला। जैसे आप देख सकते हो 8 को करीबन 2% का गिरावट, यहाँ भी करीबन 1.74, और ये मार्केट में भी यहाँ भी इस दिन गिरावट देखने को मिला। तो जो लगातार 3 ट्रेडिंग डे था वहाँ भी दबाव देखने को मिला। फिर अगर आप देखोगे 16, 19 और 20 यहाँ भी दबाव देखने को मिला है, और दबाव जो है वो काफ़ी बड़े फिगर में है, जैसे 1.28, 2.74। तो अगर जनवरी 2026 का आंकड़ा आप देखोगे, इसी स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें काफ़ी दबाव देखने को मिला है। और जनवरी 2026 में अगर आप नोटिस करोगे तो सिर्फ 3 से 4 दिन जो है आंकड़े मामूली से पॉजिटिव देखने को मिले हैं। जैसे 5/1/2026 का आंकड़ा देखोगे 0.07%, 7 को अगर आप देखोगे तो 0.12%, 13 की बात करोगे तो 0.46, 0.25। इट मीन्स कि जनवरी में अगर आप नोटिस करोगे तो गिरावट में बड़े फिगर में गिरावट दिख रहा है, लेकिन जहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है वहाँ पे काफ़ी कम आंकड़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि मार्केट में यहाँ पे काफ़ी दबाव है, और हो सकता है कि आगे और गिरावट देखने को मिले, जैसा भी ट्रेंड दिख रहा है टैरिफ को लेके जो यहाँ पे वॉर चल रहा है, इससे दबाव काफ़ी बढ़ता जा रहा है। जहाँ की आज देखोगे निफ्टी 50 में 1.41%, सेंसेक्स भी करीबन 1000 पॉइंट टूटा है। 2026 में अगर बीएसई स्मॉल कैप की बात करोगे तो 7 से 8% का गिरावट हो चुका है। वहीं पे अगर पिछले 6 महीने का आंकड़ा देखोगे तो पिछले 6 महीने में करीबन 13 से 14% का गिरावट है। पिछले 1 महीने का आंकड़ा फिर नजर डालोगे तो 7% है। 5 दिन में करीबन 4% बीएसई स्मॉल कैप टूट चुका है, और इसका सबसे बड़ा जो गिरावट का फिगर आज जो देखने को मिल रहा है 2.74। और जो ये परसेंटेज है अगर आप नोटिस करोगे, इलेक्शन का जो रिजल्ट था और उस दिन जो अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले थे वो आंकड़ा आज देखने को मिल रहा है। क्या रिकवरी होता हुआ देखने को मिल सकता है? देखो, मैं अगर 1 साल का डेटा देखूं तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो गिरावट जो है करीबन यहाँ पे 18% देखने को मिला 20 जनवरी से लेके 3 मार्च में। और फिर यहाँ से जो है लगातार एक रिकवरी देखने को मिला। जैसे कि अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे करीबन 26% का रिकवरी हुआ, यहाँ पे करीबन 30% का रिकवरी हुआ। और फिर अगर आप गिरावट की बात करोगे तो यहाँ से देखोगे तो एक गिरावट नोटिस किया गया, करीबन आप देख सकते हो 6 से 7% का गिरावट यहाँ नोटिस किया गया। अगर आप इस पोजीशन पे देखोगे तो यहाँ भी अगर आप नोटिस करोगे तो 4 से 5% का गिरावट हुआ। यहाँ भी अगर आप मेजर करोगे तो करीबन आपको यहाँ पे गिरावट कितना देखने को मिला, 6 से 7% का गिरावट हुआ। अभी अगर देखोगे तो यहाँ पे इस पॉइंट से अगर अभी गिरावट देखोगे तो करीबन 8% का गिरावट हो चुका है। तो पहले भी इतना गिरावट देखने को मिला है, और देखो आगे भी और गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन जो एक सपोर्ट जोन है, हो सकता है कि आपको यहाँ पे 46,000 का एक लेवल देखने को मिले, 46,700-800 का एक लेवल देखने को मिले। अब इतना जो बड़ा गिरावट हुआ, इससे म्यूचुअल फंड पे क्या असर देखने को मिल सकता है? देखो, अगर मैं पिछले 1 महीने की बात करूं, देखो आज का जो गिरावट है वो
इसमें ऐड नहीं है। गिरावट हुआ अगर देखा जाए तो करीबन 1.5-2% का गिरावट और आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। पिछले एक महीने में अगर आप नोटिस करोगे तो कुछ स्मॉल कैप है, जैसे कि HDFC स्मॉल कैप 4% का गिरावट, इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप में 4%, बंधन में 2.27, क्वांट स्मॉल कैप 5% के करीब में और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप करीबन 4% के करीब में। पिछले 6 महीने के अगर आंकड़ों पे नज़र डालूं तो आप देख सकते हो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप में करीबन 8% के ऊपर गिरावट है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करो इन्वेस्टको और HDFC में करीबन 6% और बंधन स्मॉल कैप में करीबन 5% का गिरावट देखने को मिल रहा है। सिर्फ अगर मैं 2026 के आंकड़ों पे नज़र डालूँ तो गिरावट आप देख सकते हो क्वांट स्मॉल कैप में करीबन 5 से 6 है और यहाँ पे अधिकतर म्यूचुअल फंड का जो गिरावट है वो 3 से 4% का है। बंधन स्मॉल कैप में गिरावट कम है, लेकिन आज का जो स्मॉल कैप में यहाँ पे प्रेशर देखने को मिला करीबन 2.74 जो PSE स्मॉल कैप का इंडेक्स है, उसके चलते यहाँ पे गिरावट का फिगर और यहाँ पे बढ़ जाएगा। पिछले एक साल में देखें तो पिछले एक साल में भी अगर आप नोटिस करोगे तो जैसे कि निप्पॉन और क्वांट में हमें नेगेटिव देखने को मिला, लेकिन बंधन, इन्वेस्टको और HDFC स्मॉल कैप में यहाँ पे आंकड़े पॉजिटिव है। हालांकि देखो अब यहाँ से दबाव बढ़ सकता है। एक बात तो तय है, जब तक ये ट्रेड वॉर चलता रहेगा, जी हाँ, टैरिफ को लेके प्रेशर बनाया जाएगा, मार्केट में ऐसी स्थिति देखने को मिल सकता है। अब ये कब तक चलेगा? देखो, जब तक ये ट्रेड डील को लेके सेटलमेंट ना हो और जो अमेरिका के साइड से बीच बीच में यहाँ पे टैरिफ को लेके दूसरे कंट्री पे वॉर किया जा रहा है, उसको लेके अगर कोई समाधान नहीं निकला तो यहाँ पे मार्केट में उठा पटक आपको देखने का आगे मिल सकता है। बजट तो एक बहाना है, लेकिन सबसे बड़ा जो मार यहाँ पे इंडियन स्टॉक्स मार्केट को देखने को मिल रहा है, एक तो FII यहाँ पे पैसा निकाल रही है, लगातार वहाँ पे बिकवाली चल रहा है, अपना माल सिक्योर करके चल रही है, रिस्क को मिनिमाइज कर रही है, और दूसरा जो यहाँ पे अमेरिका के साइड से टैरिफ का जो एक वॉर चल रहा है वो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। चलिए अब मैं आपके सामने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए कुछ स्ट्रैटेजी रखूंगा। पोर्टफोलियो में रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, और अगर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में थोड़ा सा एक डाउन साइड प्रोटेक्शन चाहते हो तो यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में क्या यहाँ पे स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए। देखो, अगर अभी आप देखोगे तो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स जो हैं वो स्लो हो चुके हैं। इट मीन्स कि वहाँ पे पैसा थोड़ा कम बन रहा है या फिर नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। स्पेशली जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, वहाँ तो पैसा बन ही रहा है, वहाँ पे तो नुकसान देखने को मिल रहा है। अब ऐसी स्थिति में आप अपने पोर्टफोलियो में या तो एक मेटल्स म्यूचुअल फंड को ऐड कर दो, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर जो FOF है उसको आप ऐड कर सकते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू, या फिर आप यहाँ पे ETF सेलेक्ट कर सकते हो, गोल्ड और सिल्वर का एक आप ETF ऐड कर सकते हो। लेकिन वैसे इन्वेस्टर के लिए नहीं है, अपने रिस्क को हाई ही रखना चाहते हैं, एग्रेसिव होकर इक्विटी में प्ले करना चाहते हैं। देखो, लॉन्ग टाइम में अगर आपको पैसा बनाना है तो वो तो इक्विटी ही आपको बना के देगा, लेकिन अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में कोई इन्वेस्टर अपने रिस्क को मिनिमाइज करना चाहता है, अपना यहाँ पोर्टफोलियो में डाउन साइड प्रोटेक्शन चाहता है, तो अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पे एक गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड म्यूचुअल फंड या फिर ETF ऐड करें। म्यूचुअल फंड में इसलिए बोल रहा हूँ कि एक तो यहाँ पे आपको एक ही म्यूचुअल फंड में गोल्ड और सिल्वर दोनों आपको देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है, किसी दिन म्यूचुअल फंड अपना रिडीम करना चाहते हो तो आप इजीली रिडीम कर सकते हो। लेकिन ETF में कई बार प्रॉब्लम क्या होता है, अगर कोई बायर नहीं बैठा हो, आप माल बेचना चाहते हो, वहाँ पे आप सेल नहीं कर पाते हो, तो इसीलिए मैं म्यूचुअल फंड यहाँ पे इन्वेस्टर के सामने रखता हूँ। यहाँ पे अगर आप गोल्ड और सिल्वर का एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा ऐड करोगे तो एक तो डाउन साइड प्रोटेक्शन मिलेगा और रिस्क भी मिनिमाइज होगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 40 से 50% एलोकेशन रखना। मैं जैसे बताया आपको 15 से 20% मैक्सिमम एलोकेशन आपको रखना है, और यहाँ पे आप तो या तो SIP के थ्रू कर सकते हो या फिर यहाँ पे लमसम के थ्रू भी ऐड कर सकते हो। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो हाई रिस्क लेके चलना चाहते हैं उनको मैं बोलूँगा कि आप अपने SIP को कंटिन्यू करो। गिरावट में हम लमसम करेंगे, जिससे थोड़ा सा लॉन्ग टाइम में आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। पैनिक होके कुछ भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड रिडीम नहीं करना है, पैनिक होके यहाँ पे अपने म्यूचुअल फंड से एग्जिट नहीं लेना है। लंबा समय है, हम अपने म्यूचुअल फंड को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ये था आज का वीडियो का विश्लेषण। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।